रेडी स्टार्ट। संप्रति शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होने के बावजूद मानवीय विचारों में संकीर्णता बढ़ती ही जा रही है। स्टॉप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति वास्तविक सत्य से दूर होता जा रहा है। स्टॉप। आज जो स्वयं को सत्यवादी कहते हैं वे भी सत्य के वास्तविक अर्थ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। स्टॉप। सत्य बोलना ही सत्यता की संपूर्ण परिधि नहीं है। स्टॉप। यह तो सत्यता का केवल एक क्षुद्र अंश है। स्टॉप। यदि सत्यता को धारण करना है तो इसे आचरण और विचारों में उतारना होगा। स्टॉप। यह तभी संभव है जब सत्यता हृदय की गहराइयों में समाई होगी। स्टॉप। पैरा। जब ऐसी स्थिति विकसित हो जाती है तब आचरण और विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। स्टॉप। सत्यता से सरोबार व्यक्ति के अंतर्मन में ऐसा प्रचंड बल प्रवेश कर जाता है जिसके समक्ष सृष्टि के सभी बल निर्बल पड़ने लगते हैं। स्टॉप। सत्य की सामर्थ्य की तुलना इस भौतिक जगत में उपलब्ध किसी भी बल से नहीं की जा सकती। स्टॉप। जो व्यक्ति आत्मा से सच्चा है वही बुद्धिमान व्यक्ति है क्योंकि आत्मा से सच्चा व्यक्ति ही आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है। स्टॉप। परिणाम स्वरूप वह एक शक्ति पुंज के समान हो जाता है। स्टॉप। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। आज के युग का पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्य की भाषा न बोलकर कानून, नियम और अधिकार की भाषा ज़्यादा बोलता है। स्टॉप। संभवतः है इसी कारण वह तनाव में रहता है। स्टॉप। हमें आज के तनाव भरे युग में अध्यात्म की भाषा में सोचना और चिंतन करना सीखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति की चेतना केवल इसी तरह से जागृत होती है। स्टॉप। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक न्याय और अन्याय में वास्तविक भेद कर पाना कठिन होगा। स्टॉप। अध्यात्म की ओर अग्रसर होने में सत्य की निर्णायक भूमिका होती है क्योंकि सत्य ही हृदय के अंधकार को दूर करता है। स्टॉप। प्रत्येक व्यक्ति को इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए कि वह कितनी सच्चाई से भरा जीवन जी रहा है। स्टॉप। भ्रांतियों को तोड़कर हमें सत्य से साक्षात्कार करना चाहिए तभी जीवन की नैया पार लगेगी। स्टॉप। पैरा। हाल में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन यानी UAV से हुए आतंकी हमले ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष खतरे की एक नई घंटी बजा दी है। स्टॉप। यह अपनी किस्म की पहली ऐसी घटना है जिसमें ड्रोन के जरिए किसी भारतीय सामरिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया। स्टॉप। आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसे रडार की मदद से पकड़ना बेहद मुश्किल है। स्टॉप। ड्रोन अपने कैमरे से संवेदनशील गतिविधियों की सूचना भेज सकता है, डाटा चुरा सकता है और जान माल का नुकसान तक कर सकता है। स्टॉप। इसलिए ये ड्रोन अटैक बहुत ही खतरनाक है। स्टॉप। इसी खतरे को भांपते हुए अब एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग और बढ़ गई है। स्टॉप। उसे जल्द से जल्द भारत लाने की बात कही जा रही है। स्टॉप। इससे जुड़े सौदे के तहत भारत को जल्द ही इजरायली
एंटी ड्रोन सिस्टम मिल सकता है। स्टॉप। नौसेना इसकी खरीद की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है। स्टॉप। सेना और वायुसेना भी जल्द इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। स्टॉप। पैरा। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ऐसी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है जिससे दुश्मन का ड्रोन पलक झपकते ही ढेर हो जाएगा। स्टॉप। इस सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। स्टॉप। DRDO की यह ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो लेजर के माध्यम से हवाई ऑब्जेक्ट को चूर चूर करने में सक्षम है। स्टॉप। इसे DRDO ने करीब 1.5 साल पहले विकसित किया है। स्टॉप। इस तकनीक का नाम चोस है। स्टॉप। ये दुश्मन के ड्रोन को तहस नहस कर सकती है। स्टॉप। इसे जमीन के साथ साथ गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। स्टॉप। इस डिवाइस में 360 डिग्री तक रोटेट करने वाला एक रडार है जो 4 किलोमीटर की रेंज तक छोटे छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। स्टॉप। इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी मौजूद है। स्टॉप। ड्रोन को हवा में ही जाम करने के लिए जैमर भी इसमें लगे हैं। स्टॉप। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट किल का हिस्सा है। स्टॉप। जहां तक हार्ड किल यानी आतंकी ड्रोन को ख़त्म करने की बात है तो इसमें खास लेजर सिस्टम लगा है। स्टॉप। पैरा। यह पूरा सिस्टम कमांड पोस्ट के जरिए एकीकृत होता है। स्टॉप। ये 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन को लॉक कर सकता है और 2.5 किलोमीटर की रेंज में हाई किल व सॉफ्ट किल के जरिए उन्हें पूरी तरह ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। स्टॉप। दरअसल यह 3 अलग अलग तरीके के काम करता है। स्टॉप। लेजर के जरिए दुश्मन 2 UAV को लॉक करके तुरंत उसे गिराने की क्षमता इस एंटी ड्रोन तकनीक में है। स्टॉप। दूसरा, ये उसके सेंसर्स और सिग्नल्स को जाम कर देता है। स्टॉप। तीसरा, सभी सिग्नल्स को ब्लॉक करके ये UAP को दुश्मन से डिस्कनेक्ट कर सकता है जिससे UAV को ऑपरेट करने वाले हैंडलर तक कोई जानकारी या कोई तस्वीर नहीं पहुंच पाएगी। स्टॉप। DRDO के इस एंटी ड्रोन सिस्टम का कई मौकों पर सफल परीक्षण हो चुका है। स्टॉप। पैरा। टेलीविज़न, कंप्यूटर और सबसे ज़्यादा ढोने में उपयुक्त मोबाइल के आविष्कार और इंटरनेट की उपलब्धता ने जिंदगी को बहुत तेज और आसान बना दिया है। स्टॉप। इस अर्थ में कि घर बैठे बिना अधिक माथापच्ची किए आदमी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाता है। स्टॉप। वह खुश हो जाता है कि उसे तो दुनिया भर का ज्ञान है। स्टॉप। यही भूल हो जाती है कि जो वह देख रहा है कितना सही और कितना गलत है। स्टॉप। वैसे कुछ घटनाओं के खूब प्रसारित होने की स्थिति में उसके तथ्यों की जांच की कोशिश की जाती है, लेकिन पल पल घटने वाली नई घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर खबर की प्रामाणिकता पता करना आसान नहीं है। स्टॉप। पैरा। दरअसल विभिन्न समाचार पत्र और चैनलों के अलावा इतने सोशल वेबसाइट्स और माध्यम बन गए हैं कि उनमें बहुत सारे लोग
बिना किसी मौलिकता की बात लिखे करके दावे करते हैं कि वे सही हैं। स्टॉप ऐसे में एक साधारण इंसान नहीं समझ पाता कि क्या सही क्या गलत है। स्टॉप नतीजतन बहुत सारी गलत चीज़ों को भी सही समझकर व्यक्ति अपने अंदर धारणा बना लेता है। स्टॉप दिक्कत तब आती है जब कोई इस तथाकथित सही जानकारी को गलत साबित कर देता है। स्टॉप लेकिन ऐसी परिस्थितियां कम ही पैदा होती हैं। स्टॉप हालांकि यह बात भी इतनी आसान नहीं, क्योंकि किसी घटना या प्रसारित खबर की सच्चाई क्या है यह शायद बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। स्टॉप गलत समाचार तो पता नहीं कितनों में पढ़ ली और उसी हिसाब से धारणा बना लिया होता है। स्टॉप जाति धर्म संबंधित जानबूझकर फैलाई गलत खबरों का जाल इसी की एक कड़ी है, या फिर यह एक ऐसा माध्यम जो बिना जहर दुनिया की गोली दिए ही गलत समाचार के माध्यम से लोगों के दिमाग को पंगु करने का प्रयास होता है। स्टॉप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 45% समाचार राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर गलत बनाए जाते हैं, ताकि जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ प्राप्त किए जा सकें। स्टॉप पैरा यूं एक तरफ सूचना क्रांति का लाभ यह है कि इसे सबको उपलब्ध और सबके लिए आसान बना दिया गया है। स्टॉप लेकिन इस रूप में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं इसकी पड़ताल उससे भी ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप फिर इसके लिए क्या मानक हो। अगर समाचार के सच होने की प्रामाणिकता घोषित भी हो तो उसके सच साबित करने का क्या तरीका होगा। फिर भी समाचार झूठा हो तो गूगल की ओर से खबरों की असलियत पहचान के लिए कुछ तरीका साझा किया गया है। स्टॉप आपको इस डिक्टेशन की टाइप करके PDF फाइल बनाकर मुझको भेजनी है।